अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शमसी। आज मैं मौजूद हूं लिया माइनर पे। आज लोगों से पूछेंगे कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई में वो कैसा फ़ील कर रहे हैं और उनके क्या तासुरात हैं, और रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के क्या व्यूज़ हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से? ये महंगाई जो है ना, ये तो गरीब के लिए मुसीबत बन गई है। आम आदमी जो है सफ़ेद पोश और तबाह हो गया है, कारोबार स्लम्प हो गए हैं और बेचैनी का आलम है। हर आदमी परेशान है महंगाई की वजह से। जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से ये सिलसिला जारी है। तो सर, आने वाले वक्त में क्या देखते हैं, महंगाई में कमी होगी? आने वक्त में तो जो अल्लाह को पता है, मुस्तकबिल बारे में इंसान कुछ नहीं कह सकता। महंगाई बहुत ज़्यादा है भाईजान, खरीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कारोबारी परेशान है और मजदूरी भी परेशान है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है और घी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा है, क्या पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है। आटा महंगा है, आटा मिल नहीं रहा, चीनी बहुत महंगी हो गई है, घी महंगा है, बहुत तंगश है गरीब आवाम को। नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, महंगाई में काफ़ी इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हाल ही में डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया का तबादला हो गया और नए तैनात होने वाले DC सैयद शहबाज हुसैन नकवी साहब उम्मीद है कल से चार्ज संभालेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनके आने से यहाँ पे जो ओवर चार्जिंग की जा रही है रोज़मर्रा की अशिया में, क्या वो कम हो पाएगी? और भी शहरियों से भाई जी, महंगाई को नहीं, ये आर्जी महंगाई है वक्ती तौर से। उस तो बाद पहले जितनी हुकूमत आई कि हुकूमत महंगाई नहीं हुई, हर हुकूमत महंगाई हुई है। मुशर्रफ साहब के दौर 60 रुपए डॉलर है, नवाज शरीफ आया 100 ते पहुंच गया, 110 ते पहुंच गया। हर दौर महंगाई हुई, लेकिन ये मसनूई महंगाई इंशाल्लाह कोई नहीं। असी सबर कर रहे हैं, इमरान खान के नाल इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। सर, क्या समझते हैं ये मसनूई महंगाई किन लोगों ने की हुई है? सर, हर इदारे में माफिया बैठा है, हर इदारे में माफिया बैठा है, और ये माफिया की वजह से महंगाई है। अगर हमारे अफीसर साहिबान जो है वो सही अपने सालाना ड्यूटी करें तो इंशाल्लाह महंगाई नहीं होगी, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। महंगाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਅਸ਼ਿਆ ਹਨ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਆ ਕरेंगे बदन, लेकिन ये है कि ना उन्होंने निचली सतह ਤੇ देखना चाहिए है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਅਸ਼ਿਆ ਹਨ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ, ਘੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਥੀਂਦੇ ਪੈਣ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਹਨ ਪੈ ਵੈਗਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਟਰੈਵਲਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ થઈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁक्रिया सर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हुक्मरान बाला आलमी सतह पर तो इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गरीब का नहीं सोचा। गरीब के बारे में भी सोचें ताकि जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो उनकी रसाई गरीबों तक आसानी बने। महंगाई के बारे में जो आपने सवाल किया, इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में जितनी महंगाई अब है शायद पहले कभी न थी। ये हुकूमत की नाअहली है, जो बिल्कुल भी जो वादे करके आए थे वो बिल्कुल झूठे साबित हुए और ये महंगाई को कंट्रोल ना कर सके। और ये गरीब और दरमियाने तबके का जो अफराद हैं वो इसमें पिस के रह गए हैं। जीना उनका अपना जिस्म और सांस का बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। और ये इसका जब तक इस हुकूमत से छुटकारा हासिल नहीं किया जाएगा ये महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। इसके खर्चे खर्च नहीं पूरे होंगे, इन्नी महंगाई होगी। हाथ जो आटा कितना चीनी के पते नहीं, बच्चे पालो कि घर का राशन पूरा करूँ कि करिए। इन मजदूर ने जिन महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कुछ महंगाई को घट करो, जा सोचो 12.5 बस। जी आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से?
भैया कोई समझ नहीं आती, जितना काम कर रहे हैं कोई समझ नहीं आती। गेहूँ 400 रुपये किलो दे रहे हैं, चीनी महंगी दे रहे हैं, हर चीज़ महंगी है। रिक्शा चले रहे हैं, कोई शायद समझ नहीं आती। नहीं महंगाई इतनी कोई नहीं। मिसाल है कि अगे सब देने 300 रुपये दिहाड़ी, हूँ अस 500-700 रुपये रोज कमावे ने। हिसाब किताब सही चलता पे, कोई नहीं एडी महंगाई भी कोई नहीं जितनी लोग आते हैं। आप क्या कहेंगे, महंगाई है या नहीं है? महंगाई है, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए बस। कैसे कंट्रोल होगी? हाँ, दिहाड़ी जो हमारी ना वो बढ़ा कर 500 अगर इससे ज़्यादा कर दें फिर महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने लिया की आवाम की गुफ्तगू सुनी, उनमें से 95% लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आवाम महंगाई की चक्की में खामखा पिसते जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई मसनूई का, असल में महंगाई है नहीं। और जो दिहाड़ीदार तबका है उनका कहना है कि हमारी दिहाड़ी में इजाफ़ा किया जाए। कैमरामैन फैसल अली के साथ तारिक शमसी, एन न्यूज़ लिया।